हेलो स्कॉलर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल आईसीएससी स्कॉलर्स हब। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इस क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन किया गया है, अ शॉपकीपर buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler। होलसेलर से उसे 20% का डिस्काउंट मिलता है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग ₹1600। 1600 कैमरा की प्राइस थी, लेकिन उस पर उसको 20% डिस्काउंट हुआ। अब इसका मतलब ये है कि कैमरे की प्राइस जो एमपी था वो है 1600, लेकिन इसका जो सीपी बनेगा जिसपे इसको प्राइस पे करनी पड़ेगी वो क्या होगा। तो MP इज इक्वल टू 1600 डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% एंड अब इसकी CP इसमें क्या हो जाएगी, CP इज इक्वल टू 20% माइनस होगा तो ये होगा 1600 माइनस 1600 इंटू 20/100। तो ये आपकी प्राइस निकल के आ जाएगी 16 2 जा 32। 1600 से 320 माइनस होगा तो आपके पास प्राइस बचेगी 1280 रुपीज। ये 1280 रुपीज जो है ये किसे पे करना पड़ेगा, ये शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। अब शॉपकीपर जब ये प्राइस पे करेगा, इसके बाद उसने कंज्यूमर को क्या बताया, द शॉपकीपर टेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। शॉपकीपर ने इसकी बात की ही नहीं, शॉपकीपर ने सीधे कहा कि आपको ये प्राइस 1600 की है और उसी पे सेल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस क्या होगी, शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस होगी SP इज इक्वल टू 1600। वो 1600 पे ही सेल करेगा। उसके बाद फिर GST आपके उसमें लिखा है कि GST रेट कितना है, 12% का। अब 12% GST है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, GST पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को GST जो शॉपकीपर पे करेगा वो कितना करेगा। क्या ये 1280 पे उसने GST नहीं पे किया है, बिल्कुल पे किया है। ये 1280 रुपीज पे उसने GST पे कर दिया है। अब जो डिफरेंस आया उसने प्राइस क्या इंक्रीज करके की, 1600। इसका मतलब जो प्राइस डिफरेंस आया केवल उसी पे उसने GST पे नहीं किया है। तो प्राइस डिफरेंस था क्या, अभी यही आपने निकाला था 320। इसमें से आधा उसको, आधे GST को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और आधे पे स्टेट गवर्नमेंट को। तो हम यहां फर्स्ट आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर फर्स्ट, GST पेड बाई शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको ये कह सकते हैं हम नेट GST, नेट CGST, नेट CGST कलेक्टेड या पेड, ये क्या हो जाएगी, इक्वल टू, अब ये GST किस पे करनी पड़ेगी, केवल 320 रुपीज पे। तो 320 रुपीज पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ हाफ GST मीन्स 12% का हाफ हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6%। और ये 6% GST आप पे कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करिए, एक जीरो यहां कैंसिल कर देते हैं और फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19 और एक जीरो नीचे था तो ये पॉइंट लग गया। मीन्स फर्स्ट आंसर आपका आ गया 19.2 रुपीज। 19.2 रुपीज उसे नेट GST पे करनी पड़ेगी, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इतना ही उसे
स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ेगा। अब आगे सेकेंड इसमें पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है? सेकेंड पार्ट देखिए यहां से पूछा गया है, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां टोटल जीएसटी रिसीव करने की बात हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि शॉपकीपर ने कितना, शॉपकीपर ने जितना दिया था वो तो यहां कैलकुलेट हो गया 19.2, लेकिन अब आपसे टोटल जीएसटी रिसीव करने की बात की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना जीएसटी रिसीव किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्राइस पे जीएसटी रिसीव करेगी? तो वो होगी कंज्यूमर के प्राइस पे, जो फाइनल प्राइस होती है जीएसटी हमेशा उस पे रिसीव होती है। तो 1600 पे हम चेक करेंगे कि जो जीएसटी होगी वही सीजीएसटी हो जाएगी। सीजीएसटी कलेक्टेड सीजीएसटी कलेक्टेड इज इक्वल टू कितना कलेक्ट हो जाएगी ये? तो सीजीएसटी कलेक्ट होगी आपकी 1600 इंटू 6/100। 0 0 कैंसिल हो गया, 16 6 जा 96 रुपीज सीजीएसटी कलेक्ट हो गई। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है? जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी? इतनी ही जीएसटी मिलेगी। थर्ड आंसर होगा एसजीएसटी कलेक्टेड इज इक्वल टू 96 रुपीज। अब एसजीएसटी भी आपके पास आ गई। अब फोर्थ क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कंज्यूमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो 1600 तो उसकी एसपी है, ये तो पे करना ही करना है, प्लस ये जो 96 दोनों है दो बार, ये 96 और ये 96 जो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है, ये भी पे करना पड़ेगा। तो इसको भी ऐड कर लेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लें, कितना हो गया? 9 9 18 और 6 6 12, 192 रुपीज। तो ये हो गया आपका टोटल सीजीएसटी 1700, टोटल प्राइस जो पे करनी पड़ेगी 1792 रुपीज, ये कंज्यूमर पे करेगा। ये आपके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आंसर आ गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्क प्राइस बीइंग ₹6,000, द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। अब यहां पे देखिए क्या कहा गया है कि डीलर पहले क्या कर रहा है, जब डीलर किसी चीज को खरीद रहा है तो उस पर 30% का डिस्काउंट होलसेलर से मिल रहा है। तो जो मार्क प्राइस है हमारी एमपी, वो कितनी है? 6,000 रुपीज। उस पे उसको 30% डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट इज इक्वल टू 30%। अब इसके बाद हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई सेलर की? वो 30% कम हो गई, मीन 6,000 माइनस 6,000 इंटू 30/100, 0 0 कैंसिल हुआ, 6 3 जा 18, 1800 रिड्यूस हो गया। तो 1800 रिड्यूस करके कितना सीधे लिख सकते हैं हम? सीपी इज इक्वल टू 42
200। डीलर ने कंज्यूमर को भी 10% का डिस्काउंट दिया, लेकिन अब वो 10% का डिस्काउंट किस पे देगा? क्या इस प्राइस पे? नहीं, उसने मार्क प्राइस पे कहा मार्क प्राइस इतनी है और इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 6000 माइनस 10% ऑफ 6000 मीन्स 6000 इंटू 10/100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 600 रुपीज माइनस हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई उसकी? 5400 रुपीज। 5400 रुपीज ये क्या आ गई है? सेलिंग प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस 5400 है और सीपी 4200। तो आगे आपसे पूछा है कि इफ द जीएसटी रेट इज 5%, जीएसटी 5% लग रहा हो, तो द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर कितना अमाउंट पे करेगा? तो ये बताओ कंज्यूमर की एसपी कितनी है? तो कंज्यूमर की एसपी 5400 है, इसी पे वो जीएसटी भी पे करेगा और उसके बाद सब ऐड होकर के टोटल अमाउंट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द टोटल या अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5400 ये तो पे करना ही है, प्लस 5% ऑफ 5400, तो 5400 इंटू 5/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या? 5400 प्लस 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 270 रुपीज। ये हो गया उसके पास टोटल 54 प्लस 2 5670 रुपीज। 5670 रुपीज उसे पे करनी पड़ेगी टोटल कंज्यूमर को। अब आगे फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, डीलर को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? वो जो टैक्स है वो जीएसटी को मिला करके डीलर को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो जब डीलर ने ये 4200 दिए थे तब भी टैक्स पे किया था, ये 54 उसने किया तो उसी प्राइस में उसमें टैक्स नहीं पे किया जो 42 और 54 के बीच का डिफरेंस था। प्राइस डिफरेंस के बीच में जो भी वो 1200 का डिफरेंस आया है उसी पे उसने जीएसटी पे नहीं किया है। तो अगर हम नेट अमाउंट की बात करें जीएसटी का तो यही वो है जो उसने नहीं पे किया है, लेकिन अब यहां केवल स्टेट गवर्नमेंट की बात किया है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसका हाफ मिलेगा, तो हम हाफ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। नेट जीएसटी सीजीएसटी पेड इक्वल टू 5400 माइनस 4200 इंटू 5 का हाफ हो जाएगा 5/2, 5/2 और इंटू 100। तो ये आपके पास ये जो मनी आ गई ये कितनी आ गई? ये आ गया 1200 रुपीज। अब इस 1200 रुपीज पे 5/200 ये काउंट करना है। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 6 जा 12 और 6 5 जा 30। 30 रुपीज जो आया है यही वो टोटल मनी है जो अब उसको सीजीएसटी के फॉर्म में पे करनी है। और लास्ट पार्ट क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि
स्टेट गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना रिसीव होगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहां थोड़ा नाम सही करना है, ये स्टेट नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का पूछा गया था। अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी की बात पूछी गई है, तो टोटल जीएसटी किस पे लगेगा, जो कंज्यूमर प्राइस दिया है। तो टोटल CGST इज इक्वल टू 5400 इंटू 5/200। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 2 हो गया, ये 27 हो गया। 27 5 जा, ये हो जाएगा 135, 135। ये 135 रुपीज क्या आ गया आपका, ये आ गया टोटल CGST। क्वेश्चन है, अ रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹40,000. He marks the price of the TV 15% above his cost price and sell it to a consumer at 5% discount. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेते हैं। MP मार्क प्राइस आपके पास है 4,000, 40,000। उसके बाद 15% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट नहीं किया, 15% प्राइस इंक्रीज कर दिया है। तो प्राइस इंक्रीज करने मतलब प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। तो आपके पास CP इसका SP निकल के क्या आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 40,000 इंटू, अब प्रॉफिट 15% का है तो 15% अपॉन 100 प्लस 40,000, तो ये हो गया 0 0 0 0, 15 4 जा 60, 60 के आगे 2 0, 6,000। इसका मतलब हमारा जो SP फाइंड हुआ वो कितना हो गया, टोटल 46,000। अब ये 46,000 SP पे फिर उसने क्या किया है, उसने कंज्यूमर को 5% का डिस्काउंट भी दिया, मतलब ये फाइनल प्राइस नहीं है। तो 5% का डिस्काउंट जब दिया है तो हम यहां कह सकते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। तो डिस्काउंटेड प्राइस जो SP होगा वो क्या होगा, डिस्काउंटेड SP इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 46,000 माइनस 46,000 इंटू 5/100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, अब ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 और 3 2300 आपको माइनस करना है 46,000 से। माइनस करिए तो आपके पास SP क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और फिर 10 - 3 7, 5 - 2 3, और ये हो गया 4, 43,700। अब पहला क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टीवी। तो मार्क्ड प्राइस टीवी पे कितना पड़ेगा, 46,000 का, क्योंकि 40,000 की थी लेकिन उसने 15% कॉस्ट प्राइस अपनी बढ़ाई है, तो जब 15% बढ़ाई तो उस पर उसने मार्क प्राइस क्या की होगी, 46,000, और फिर डिस्काउंट दे दिया है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपका पहला आंसर तो यही हो गया, मार्क प्राइस जो है
फिर सेकेंड आंसर आपसे क्या पूछा क्वेश्चन कि द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो अमाउंट जो पे करेगा वो टीवी पे वो कितना करेगा, तो उसको पड़ी है टीवी कितने में 43,700, इसी पे वो टैक्स पे करेगा। टैक्स कितना पे करेगा, तो टैक्स वो टोटल पे करेगा 12%। तो पहले इसका हम टैक्स निकाल लें। टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, तो ये हो जाएगा 43,700 इंटू 6/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, और 6 4 जा 24, और 2 26, 2622 रुपीज तो उसने टैक्स पे कर दिया है। तो अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर होगा अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू 43,700 प्लस 2622, ऐड करेंगे सबको, 2 2 7 और 6 13, और 2 और 3 5 और 1 6, और ये 4 रुपीज, 46,322 रुपीज इसको अमाउंट पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को। और फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है 2622 रुपीज का, तो उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, उसका हाफ। तो हम यहां कहें SGST collected is equal to 2622/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 1 1, 1311 रुपीज कलेक्ट करेगा कौन, SGST की फॉर्म में स्टेट गवर्नमेंट।